हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एमएससी प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसमें अलजेब्रा जो पेपर है फर्स्ट है एमएससी प्रीवियस ईयर का जो उससे अप्लाइड जो कॉलेज है उनके अंदर की बात करें। जो मेन कैंपस है उसमें भी तो क्या है, सेमेस्टर बेस्ड है। अगर वो थ्योरम अगर इसमें भी रही है तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। जो कौन सी थ्योरम है हमारे पास, द डायमंड आइसोमोरिज्म थ्योरम। डायमंड आइसोमोरिज्म थ्योरम है वो किस प्रकार से पूछी जाती है, इसका ज्यादातर ये थ्योरम है वो आपको किसी नेम से ही पूछी जाएगी। इसका जो स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाएगा कि नाम से आएगी द डायमंड आइसोमोरिज्म थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या रहता है और इसका प्रूफ क्या रहेगा वो हम देखेंगे। इससे पहले ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, शेखावटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी। उसके अदर यूनिवर्सिटीज में भी ये सिलेबस है, तो वहां से आप देख सकते हो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। बात करते हैं ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने बेसिक चीजें भी पढ़ ली है, 2 थ्योरम भी हमने प्रूव कर चुके हैं। ये 2 थ्योरम है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि लेट H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G विथ K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G and then H intersection K is a normal subgroup of H। then and हमें प्रूव करना है कि H K upon K आइसोमोर्फिक होगा H upon H intersection K की, ये बात हमें इसमें प्रूव करनी है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, सब ग्रुप दे रखा है कि ये क्या है हमारे पास सब ग्रुप है, और K भी क्या है हमारे पास सब ग्रुप है किसका, G का। ये बात हमें दी हुई है। साथ ही साथ K क्या दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि Hx है और 2 एलिमेंट लेंगे हम x y। अगर ये बिलोंग करता है H में तो x y का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में, तो ये क्या हो जाएगी सब ग्रुप की डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एक एलिमेंट लेंगे हम K से, एक एलिमेंट लेंगे हम G से। 2 एलिमेंट लिया और उनका x y x इनवर्स वापस बिलोंग करता है K में, तो ये क्या हो जाएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का। ये बात हम बेसिक देखी थी। अब यहाँ पे क्विसेंट ग्रुप है, क्विसेंट ग्रुप किस प्रकार से कहाँ में आएगा, क्विसेंट ग्रुप यहाँ हमारे काम में आएगा। किस प्रकार से आएगा, क्विसेंट ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो G/H टाइप का होता है क्विसेंट ग्रुप। यहाँ जो नीचे वाला H है वो क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा इसका G का। तो यहाँ से H इंटरसेक्शन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है H का। ये बात हमें प्रूव करवा रखा है कि H इंटरसेक्शन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है H का। तो इसी प्रकार से यहाँ आएगा। तो इसकी जो इमेज है ये नॉर्मल सब ग्रुप क्यों दे रखा है, क्योंकि हम इसकी क्या बना सकते हैं, जब इसको आइसोमोर्फिक प्रूव करेंगे तो हमें इमेज की आवश्यकता रहेगी। तो इमेज की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसकी जो इमेज आई जाएगी वो क्या आ जाएगी, Hx आ जाएगी, जहाँ x बिलोंग करेगा G से। इस प्रकार से हम इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से इसकी जो मैपिंग आएगी वो कैसे आ जाएगी, H इंटरसेक्शन K और स्मॉल h इस टाइप की देखने, यहाँ से इसकी मैपिंग आ जाएगी। और ये किस में बिलोंग करेगी, जहाँ से x किस में बिलोंग, h किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल H में। इस प्रकार से इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे। और तो हम पूरी डिटेल से इसमें ग्रुप की बात यह है कि नॉर्मल सब ग्रुप यूज होगा और क्विसेंट ग्रुप होगा। तो ये पूरी तीनों डेफिनेशन आप लेक्चर नंबर 1 और 2 में जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थ्योरम से, इसका प्रूफ समझते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना रहेगा देन H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ये बात हमें क्या करनी है, इसमें प्रूव करनी है। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ यहाँ से कि देन के बाद में आने वाला जो मैटर है वो हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। इससे पहले का जो मैटर दिया हुआ रहता है वो क्या हमें गिवन रहता है। तो एक बार जब हम तो दोबारा से रीड कर लेते हैं, लेट H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G विथ K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें दिया हुआ है कि H और K क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखे हैं G के, और साथ ही K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। K क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है G का। क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G का। इसके साथ हमें प्रूफ क्या करना है कि H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। हमें जो प्रूफ करना है वो इस प्रकार से प्रूफ करना है कि जो
एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, इसका, एच का। तो एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। इसको एक बार मैं आपको मिटा देता हूं यहां से। यहाँ पे देखना, ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कोई भी अगर जैसे हम एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका एलिमेंट दिखा रहे, जिसका सब ग्रुप दिखाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप उसका, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है वो कहां से आएगा, जी से, और फिर जिसको हम दिखा रहे हैं नॉर्मल, किसको प्रूव कर रहे हैं, नॉर्मल एच को, तो एच से एक एलिमेंट लेंगे वाई, और फिर जिसका दिखा रहे हैं उसी का क्या लेंगे, एक एलिमेंट का उसी का इनवर्स लेंगे, और वो वापस पूरा किसमें बिलोंग करना चाहिए, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं नॉर्मल उसी में बिलोंग करना चाहिए। ये बात हमारे पास क्या है, हमारी डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो दिया हुआ है हमारे पास एच और के क्या दे रखे हैं, दो सब ग्रुप दे रखे हैं, जी के और के के नॉर्मल सब ग्रुप। के क्या दे रखा है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यानी कि के से हम एक एलिमेंट लेंगे वाई और जी से एक एलिमेंट लेंगे एक्स। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या बनेगी, वो एक्स से वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, के में। ये बात हमारे पास क्या है, गिवन है। एक्स से वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करता है के में, ये बात हमारे पास क्या है, गिवन है। अगर इसी बात को हम एक्स से वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करता है एच में, एक्स से वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करता है एच में, अगर ये बात हम डिनोट कर देंगे, शो कर देंगे, दिखा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अगर के में भी बिलोंग कर रहा है, ये एच में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये जो बात है वो एच इंटरसेक्शन के में भी क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो हम आते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने मेन थ्योरम पर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां से हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं लेट एच वाई है, ये हमने क्या मान लिया, इसको हम प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप एच का। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया वाई लिया, वो क्या कर रहा है, एच इंटरसेक्शन के दोनों में बिलोंग कर रहा है, और एक्स बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि ये जो ग्रुप है किसका है, एच को हम एच का दिखाना है, क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एक एलिमेंट लेंगे यहाँ से, एक एलिमेंट लेंगे यहाँ से, तो ये एलिमेंट लिया हमने, वाई बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के में, एक्स बिलोंग करता है एच में। अब y बिलोंग करेगा एच में, अगर कोई चीज है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है, तो वो इसका मतलब है कि वो हर एक पद में क्या कर रही है, आ रही है। जैसे ए एलिमेंट है वो अगर के में बिलोंग कर रहा है, और ए एलिमेंट है वो एच में भी बिलोंग कर रहा है, तो ए एलिमेंट है वो एच इंटरसेक्शन के में भी क्या करेगी, बिलोंग करेगी। इसी प्रकार से है, तो यहाँ से y बिलोंग करेगा एच एंड y बिलोंग करेगा के में, भी दोनों बिलोंग कर रहा है, और x भी हमने क्या किया, लेट किया था, वो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। यहां से मैं एक बार क्या देता हूं, y बिलोंग करता है एच एंड x बिलोंग करेगा एच में, और एच क्या दे रखा है हमारे पास में, एच सब ग्रुप दे रखा है जी का, यानी कि जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, जी में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जो ये x है वो किस में भी बिलोंग करेगा, जी में भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि h क्या है यहाँ पे सब ग्रुप है जी का। तो यहां से हम देखेंगे देन, तब पहला एलिमेंट किसका लेंगे, जिसको प्रूफ कर रहे हैं इसका एच का, तो ये एच का एलिमेंट लिया, और फिर किसको, जो ये एलिमेंट है वाई बिलोंग कर रहा है एच में, जो ये एलिमेंट है एक्स, ये एलिमेंट है एक्स इनवर्स, यहाँ किसका एलिमेंट ले रहे हैं हम, जी का। लेकिन ये दो एलिमेंट है एक्स, वो एच में भी बिलोंग कर रहा है और जी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दोनों में बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमें यहां से अगर देखते हैं तो लेते किससे हैं, जी से, क्योंकि हम h को तो प्रूफ कर रहे हैं, तो h से तो क्या आएगा, यहाँ पे y आएगा। लेकिन x जो ले रहे हैं वो h और g दोनों से ही आ रहा है, तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे जो है वो g से है, ठीक है। तो यहाँ से x y x इनवर्स बिलोंग करेगा h में, इसको समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया, एक। अब दूसरी बात करते हैं, y बिलोंग करेगा k में, यहाँ से y बिलोंग करेगा k में, x बिलोंग करता है h में, ठीक है। अब एच तो यहाँ पे सब ग्रुप है जी का, ठीक है, लेकिन अब बात आएगी कि y है वो के में बिलोंग करता है या नहीं करता, तो ये पूरा का पूरा वापस इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एंड के क्या दे रखा है हमारे पास में, जी का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो हम इसकी डायरेक्ट भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
एक एलिमेंट लिया जी से, कौन सा, एक्स, जो यहाँ पे ले रहे थे। के से कौन सा एलिमेंट लिया, वाई। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो एक्स वाई एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, के में। ये बात देखना, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा इसमें, के में बिलोंग करेगा। ये बात हमने यहाँ पे राइट की है, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा के में। इसको नंबर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन भी ले सकते हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई एक ही एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में अगर बिलोंग करता है तो वो दोनों ग्रुप के इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे ए एलिमेंट है वो के में भी बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट एच में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ए एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहां से देखना, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में और एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है के में, समीकरण नंबर 1 एंड 2 से। तो ये एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में भी, ठीक है। ये एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में भी। दैट्स मीन, सो इसलिए क्या हो गया, सो एक्स एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच हो गया। दैट्स मीन एच इंटरसेक्शन, ये क्या है हमारे पास, सिंबल है नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए, डिनोट करने के लिए। एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सबग्रुप होगा ऑफ एच का, ये बात आपसे देख सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहां तक हमारा प्रूफ हो चुका है कि एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच। इससे आगे जो प्रूफ करना है वो क्या है कि एच अपॉन के आइसोमोरिज्म होगा एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। तो सबसे पहले मैंने ये बात बताई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोरिज्म में, अगर हमें जब भी आइसोमोरिज्म प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इमेज लेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इमेज लेट करेंगे। अब इसकी इमेज क्या बनेगी, इमेज कहां से कहां पर लेट करनी है, इससे यहाँ पे आपको इमेज लेट करनी है, ठीक है। अब आपको क्विसेंट ग्रुप की डेफिनेशन याद होगी कि क्विसेंट ग्रुप किस टाइप का बनता है। क्विसेंट ग्रुप बनता है वो जी अपॉन एच, ठीक है। जहां एच क्या रहेगा, इसका नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा जी का। एच क्या रहेगा यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या रहता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसके जस्ट जो ऊपर आएगा वो क्या रहता है, इसका क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। नीचे वाला क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा किसका, ऊपर वाले का। ये बात देखना, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन की हमने प्रूव कर दिया कि एच इंटरसेक्शन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एच का। तो एच क्या आ रहा है यहाँ पे, ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप है ऊपर वाले का, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से क्लियर होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, लेट अस डिफाइन ए मैपिंग। एक क्या करेंगे, हम इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, एच जो डिफाइन करेंगे वो एच के से कहां पर जाएगी, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। एच जो मैपिंग जाएगी एच के से एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के पे। अब यहाँ का जो एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, ये बात हमने क्वेश्चन ग्रुप में देखी थी कि क्वेश्चन ग्रुप अगर जी अपॉन एच होता है तो इसका जो एलिमेंट आएगा वो एच एक्स टाइप का एलिमेंट, इस टाइप का एलिमेंट आता है जहां एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जी में, और ये एच ऐसा का ऐसा आता है। यहां से हम एक मैपिंग लेंगे तो एफ ऑफ एच और स्मॉल के। ये स्मॉल एच और स्मॉल के कहां से आ रहे हैं, स्मॉल एच तो आ रहा है कैपिटल एच से और स्मॉल के आ रहा है कैपिटल के से, ठीक है। अब इसकी जो मैपिंग आएगी, नीचे वाला ऐसा का ऐसा है पूरा का पूरा, तो एच इंटरसेक्शन के ऐसा का ऐसा। इसके बाद में ऊपर वाले में से क्या रहेगा, एक एलिमेंट, यानी कि यहाँ एक्स था वो कहां से, जी से, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा एच वो कहां से आएगा, कैपिटल एच से। इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखना, अब ये बात हमारे पास क्या होगी, प्रूफ हो चुकी है। इसकी जो मैपिंग है वो किस प्रकार से डिफाइन होगी, इस प्रकार से डिफाइन होगी। हर एक थ्योरम में इसी प्रकार से आप क्या करोगे, मैपिंग डिफाइन करोगे। जब जब भी हमें क्या पूछा जाएगा, आइसोमोरिज्म पूछा जाएगा, आइसोमोरिज्म। लेट अब हम दो एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, इसको होमोमोर्फिज्म प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, होमोमोर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करेंगे,
होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे इस प्रकार से होमोमोर्फिज्म प्रूव करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इस प्रकार से हम इसको लिख सके। यानी कि जो दो इमेज एलिमेंट लेंगे उन दोनों एलिमेंट को अलग अलग मैपिंग के साथ क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सके। वही क्या हो जाएगा, हमारे पास होमोमोर्फिज्म हो जाएगा। होमोमोर्फिज्म करने के लिए दो एलिमेंट लेंगे एक्स कोमा वाई, सॉरी ये एक्स वाई है वो ओनली एक ही एलिमेंट है, इसके बीच में कोमा नहीं आएगा। एच के से एक ही एलिमेंट रहेगा एक्स वाई, एक्स वन वाई वन दूसरा एलिमेंट रहेगा वो एच के से रहेगा। दोनों एलिमेंट ही है वो कैपिटल एच के में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। फिर जहां से एक्स एक्स वन सॉरी यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखोगे, यहाँ पे एक्स रहेगा, ये एक्स वन रहेगा और ये वाई रहेगा, ये वाई वन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्स वन बिलोंग करेगा एच में एंड वाई वाई वन बिलोंग करेगा के में। ठीक है, दोनों एलिमेंट अलग अलग में बिलोंग कर रही हैं, आप इसका भी नोट कर सकते हो, आप एक साथ भी दिखा सकते हो। इसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों एलिमेंट रहेगा, दोनों एलिमेंट एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वन वाई वन। अब इन दोनों एलिमेंटों को हम एक साथ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वन वाई वन। यहां से हम एक प्रकार से इसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एफ ऑफ, इसको मैं एक्स एक्स वन वाई वाई वन, दोनों को मैंने यही काम किया है लास्ट में यहाँ तक। लेकिन ये काम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है वो एबिलियन ग्रुप नहीं दे रखा। तो एबिलियन ग्रुप नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमय का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होगा तब इसको डायरेक्ट हम आगे पीछे नहीं कर सकते, डायरेक्ट आगे पीछे नहीं कर सकते, इंटरचेंज आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं दे रखा है, एबिलियन ग्रुप नहीं दे रखा है। तो एबिलियन ग्रुप नहीं दे रखा है तो यहाँ पे जो क्रम विनिमय का नियम है वो लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना एफ ऑफ, इनको क्या किया मैंने, एक्स ऐसा ऐसा रहा और एक्स वन का इनवर्स, एक्स वन का जो इनवर्स है वो क्या है, एक आइडेंटिटी होती है, तो इसका कोई दोनों मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई ऐसा का ऐसा, एक्स वन ऐसा का ऐसा और एक्स वन वाई वन भी ऐसा का ऐसा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स एक्स वन का इनवर्स वाई एक्स वन वाई वन ओपन कर लिया। जहाँ एक्स वन बिलोंग करता है कैपिटल एच में, वाई बिलोंग करता है के में, तो यहाँ से जो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये हमें दिया हुआ है पहले से, ये दिया हुआ है। तो एक्स वन वाई एक्स वन बिलोंग करेगा किसमें, के में, एक्स वन इनवर्स वाई एक्स वन किसमें बिलोंग करेगा, के में, क्योंकि के क्या दे रखा है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो ये किसमें बिलोंग करेगा, अगर ये के में बिलोंग करेगा तो इसको एक एलिमेंट नाम दे दिया हमने y2, और y2 भी किसमें बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखना इन दोनों को मैंने x1 को ऐसा ऐसा लिखा, इसको एज इट इज लिख लिया, y1 को y1 लिख लिया। यहाँ से f ऑफ x1 और y2 y1, x1 का इनवर्स y x1 को हमने क्या लेट कर लिया, y2 लेट कर लिया। अब देखना यहाँ पे जो मैपिंग है किस टाइप से बन रही है, यहाँ पे आना f ऑफ h की, h है वो ऐसा का ऐसा आ रहा है, k है वो हट जाएगा और h इंटरसेक्शन k हमारे पास एड हो जाएगा। h से कौन से एलिमेंट लिए थे हमने, h से यहाँ पे x1 और y1, x1 y1 ये एलिमेंट हमने लिए h और k से। यहाँ से x और x1 बिलोंग करता है h में, यानी कि h के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे मैपिंग में आएंगे। तो यहाँ से h इंटरसेक्शन के ऐसा है ऐसा और h आ रहा है, तो h में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, x और x1, तो यहाँ से h इंटरसेक्शन के x x1, इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, h इंटरसेक्शन के x h इंटरसेक्शन के x1। अब यहाँ से देखना h इंटरसेक्शन के x की इमेज क्या बनेगी, f ऑफ h की, यानी कि f ऑफ xy। यहाँ से जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी, x1 दे रखा है तो यहाँ x1 आएगा, यहाँ पे भी इसके साथ इसी की सेम सिमिलरिटी y1 आ जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ x y f ऑफ x1 y1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x y x1 y1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा पास दैट्स मीन हम क्या लिख सकते हैं, नीचे इसके नीचे लिखेंगे दैट्स मीन f इज होमोमोर्फिज्म। f क्या है हमारे पास यहाँ पे, होमोमोर्फिज्म। अब प्रूफ करेंगे हम ऑन टू और कर्नल प्रूफ करेंगे, ठीक है।
अब हमने क्या कर लिया था, होमोमोर्फिज्म प्रूव कर लिया था। होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के बाद में हम यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। यहाँ एफटीएच का मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या बोलती है कि यहाँ पे जो आएगा इसके नीचे का आता है कर्नल आता है, इसकी मैपिंग भी इस साइड में आती है। ये बात में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म में पढ़ ली थी। एच इस प्रकार से G अपॉन के आइसोमोर्फिज्म होगा एफ ऑफ जी के। इस प्रकार की जो मैपिंग हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म में पढ़ लिया था। तो यहाँ से हम बात करते हैं इसमें आगे एच के अपॉन कर्नल एफ आइसोमोर्फिज्म होगा एफ ऑफ एच के। इसमें समीकरण नंबर एक, इक्वेशन नंबर एक नाम दे दिए गए। अब यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इसको ऑन टू प्रूव करने की हमने एक ट्रिक बताई थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपने मैपिंग लेट की है, मैपिंग डिफाइन की है, उस मैपिंग के बारे में ही बता दो डिटेल से, उस मैपिंग के बारे में ही पूरी डिटेल से बता दो। और जो यहाँ से एफ ऑफ एच के है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से तो देखना कैसे आ जाएगा, वी नो दैट हैज एवरी एलिमेंट, ठीक है, हम जानते हैं कि एवरी एलिमेंट है एच इंटरसेक्शन के एच, ये क्या कर रहा है एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, इसकी जो मैपिंग है वो क्या बनेगी एच इंटरसेक्शन के अपॉन सॉरी के एच। ये कहाँ बिलोंग करेगा, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है। तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच इंटरसेक्शन के कोष्टक एच, कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, यानी कि ये इमेज यहाँ से बिलोंग कर रही है। तो ये स्मॉल एच और के किस में बिलोंग, कैपिटल एच और के में। तो ये बात दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एच और के किस में बिलोंग करे, कैपिटल एच और के में। ये बात लिखी है यहाँ पे। और यहाँ से सच दैट इस प्रकार से है कि ये जो मैपिंग है वो यहाँ पे लिख दिया गया। यानी कि अगर आप जो मैपिंग डिफाइन करिए उसी को पूरी डिटेल से कौन सा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है उसकी मैपिंग बता दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। दैट्स मीन एफ इज क्या हो जाएगा, हमें ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू होने के बाद में एफ ऑफ एच के की जो इमेज बनेगी, एफ ऑफ एच के की जो इमेज बनेगी वो एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के बनेगी, यानी कि ये वाली इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। समीकरण नंबर एक एंड दो से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर एक एंड दो से इनको क्या कर देंगे, एच के अपॉन कर्नल एफ आइसोमोर्फिज्म होगा एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया, 3 नाम दे दिया, लेट कर लिया। अब यहाँ तक आपके समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, होमोमोर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म यूज करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या बोलती है, ऊपर जो आएगा उसके नीचे उसका कर्नल आएगा और आइसोमोर्फिज्म होगा ऊपर जो लिया है हमने उसकी इमेज, यानी कि एच के अपॉन कर्नल एफ आएगा, ये आइसोमोर्फिज्म होगा एफ ऑफ एच के। ठीक है, ये बाद में प्रूव करनी। उसके बाद में हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, जो हमने मैपिंग डिफाइन करती स्टार्टिंग में, ये मैपिंग हमने डिफाइन की थी स्टार्टिंग में, तो इस मैपिंग के बारे में ही हमने यहाँ लिखेंगे। तो एच इंटरसेक्शन के और एच ये कहाँ से आ रहा है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के से। एच इंटरसेक्शन के एच कहाँ से आ रहा है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एच और के कहाँ से आ रहा है, कैपिटल एच और के से, ये कैपिटल और एच के से। अब इसकी सदर इस प्रकार से इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए। इतना लिखने के बाद में दैट्स मीन एफ इज क्या हो जाएगा, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। तो ऑन टू होगा तो एफ ऑफ एच के की जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो किसके इक्वल रहेगी, इसकी जो इमेज है वो इसके इक्वल रहेगी। ये बात हमने यहाँ लिखी है। इन दोनों समीकरणों को मैंने अपने समान रख दिया एफ ऑफ एच के। तो एच के अपॉन कर्नल एफ आइसोमोर्फिक होगा एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल को प्रूव करेंगे तो कर्नल किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, प्रूफ के अकॉर्डिंग के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम कर्नल को प्रूव करेंगे तो सबसे पहले एच के, जो यहाँ जो एलिमेंट लेंगे उसको लिखेंगे एच के, और एच के बिलोंग करेंगे कैपिटल एच के में, सच दैट इस प्रकार से बिलोंग करेंगे कि एफ ऑफ एच के की जो इमेज है वो किस प्रकार से बन रही है, एच इंटरसेक्शन के। हम क्या लेकर चलेंगे, जो एच है वो नहीं लेते जनरल, क्योंकि हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग लेके चलते तो एच इंटरसेक्शन के लेकर चलेंगे। अब यहाँ से एच के ऐसा का ऐसा, ये सारे ऐसे कैसे, एफ ऑफ एच के की जो इमेज है वो क्या बन रही है, एच इंटरसेक्शन के एच, एच इंटरसेक्शन के एच बन रही है। और ये है तो इस प्रकार की अगर कोई यूज होती है तो हमने एक प्रॉपर्टी याद की थी, यहाँ पे देखना यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर एच एक्स इज इक्वल टू एच होता है यदि और केवल यदि एक्स बिलोंग करता हो एच में, ठीक है,
ये अक्ष बिलोंग करता है एच में, तो अक्ष एच एक्स इजिकल टू एच रहेगा, और एच एक्स इजिकल टू एच है तो अक्ष बिलोंग करेगा एच में। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एच के एच के बिलोंग करता है कैपिटल एच और के में, सच दैट इस प्रकार से कि जो एच है, अब ये जो एच है दोनों तरफ आ रहा है, ये एच दोनों तरफ आ रहा है तो अक्ष किसमें बिलोंग कर रहा था, एच में। तो ये एच इंटरसेक्शन के दोनों तरफ आ रहा है तो स्मॉल एच के है, स्मॉल एच है वो किसमें बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन और के में। अब कोई भी चीज अगर किसी इंटरसेक्शन में आती है तो वो इसका मतलब है कि वो दोनों में आएगी। तो एच के ऐसा एच के बिलोंग कैपिटल एच और के, सच दैट एच बिलोंग करता है कैपिटल एच में एंड एच बिलोंग करेगा के में भी, क्योंकि एच है वो दोनों इंटरसेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एच के है वो क्या है, ओनली क्या है, के लिख सकते हैं। इस एच के को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एच के की जगह एच की जरूरत पड़ती तो हम एच भी लिख सकते थे, क्योंकि एच है वो दोनों में आ रहा है। तो कर्नल एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के। कर्नल एफ क्या होगा, के। और यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर यहाँ कर्नल एफ की जगह क्या पुट करेंगे, के। तो एच के अपॉन के आइसोमोर्फिक होगा एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। यही बात हमें प्रूव करनी। दैट्स मीन हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोरिज्म। इसमें क्या लिखा, प्रूव करना था सबसे पहले एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल से प्रूव करना था आज का, उसके बाद में ये आइसोमोर्फिक प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही सीरीज आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।